और बात नीट पेपर लीक मामले की। सीबीआई ने 10वीं गिरफ्तारी इस मामले में कर ली है। महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस के संचालक शिवराज मोटेगांवकर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सीबीआई का आरोप है कि संचालक शिवराज ने अपने सेंटर में नीट कैंडिडेट समेत कई लोगों को हाथ से लिखे हुए नोट्स लीक उपलब्ध करवाए हैं। कैसे कसा गया इस पर शिकंजा, इस रिपोर्ट में समझिए। नीट पेपर लीक में सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा। महाराष्ट्र का लातूर पेपर लीक मामले का गढ़ माना जा रहा। यहां से अब सीबीआई ने एक और गिरफ्तारी की। रविवार को सीबीआई ने आरसीसी के मेन ऑफिस पर छापा मारकर कई डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया और पूछताछ के बाद शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने सोमवार को उसे दिल्ली की कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 9 दिन की सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया। सीबीआई के मुताबिक मोटेगांवकर संगठित गिरोह का हिस्सा, जो नीट पेपर लीक कराने और आगे फैलाने में शामिल है। उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 23 अप्रैल को ही पेपर और आंसर की हासिल की और कई लोगों को दी थी। संचालक शिवराज मोटेगांवकर का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो महाराष्ट्र के नीट छात्रों से अपील करते हुए सुनाई दे रहा है। वीडियो में मोटेगांवकर कह रहा है कि जिन छात्रों को डॉक्टर बनना है, ऐसे बच्चों के लिए आरसीसी फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है। एक वीडियो में खुलासा हुआ है कि 3 मई को नीट परीक्षा देकर आए 2 छात्रों से वो परीक्षा पर चर्चा कर रहा है, जिसमें एक छात्रा कह रही है कि आरसीसी के मॉक टेस्ट से बाहर का कोई प्रश्न नहीं आया। आरसीसी के मॉक में से क्वेश्चन आए थे? मॉक टेस्ट के बाहर से कोई भी सवाल नहीं आया था। आप खुश हैं आरसीसी? हाँ सच में खुश हैं। बायोलॉजी क्या कहता है? सब मॉक टेस्ट में जो पूछा था सब वही आया। हमारा मॉक टेस्ट आसान था या फिर कठिन? एकदम आसान था। वाह बढ़िया। बताया जा रहा है कि इन्हीं वीडियो पर सीबीआई को शक हुआ है और वो रडार पर आ गया। सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। सीबीआई को अब उन लोगों की भी तलाश है जिन्हें शिवराज ने लिखित पेपर और आंसर की उपलब्ध कराई थी। ये भी जानकारी सामने आई है कि पुणे से गिरफ्तार प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी शिवराज की कोचिंग आरसीसी में पढ़ा चुका है। फिलहाल दोनों सीबीआई की कस्टडी में। नीट पेपर लीक के बाद एनटीए ने 21 जून को दोबारा पेपर कराने का ऐलान किया, लेकिन उससे पहले आरजेडी समेत अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। नीट यूजी अधिसूचना को चुनौती दी, पेपर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। एससी से मांग की गई है कि इसी साल से ऑनलाइन परीक्षा कराने के निर्देश दिए जाने चाहिए। 21 जून की जो नोटिफिकेशन उसको चैलेंज करते हुए इस साल जो है सीबीटी के माध्यम से एग्जाम कराने की डिमांड की, साथ ही साथ एनटीए को डिसॉल्व करने की भी डिमांड की है। आपको लगता है कि वो पद्धति जो है, अगर सेपरेट राज्य की सेपरेट एग्जाम हो जाए तो फिर से वो ज़्यादा और मुश्किल आम छात्र के लिए नहीं हो जाएगी? देखिए इसमें सर पहले भी, क्योंकि ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे सारे एग्जाम जो है ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, चाहे वो नीट यूजी हो, चाहे नीट पीजी हो, चाहे जेई हो, चाहे यूजीसी नेट हो। तो जब इस तरीके के एग्जाम धीरे धीरे, बच्चों के लिए टेक्निकलिटी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सालों से की गई प्रिपरेशन, उसको 1 मिनट में कुछ लोगों की गलतियों के कारण उनके भविष्य के साथ समझौता। नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक सीबीआई पूरे नेटवर्क को खंगाल रही। महाराष्ट्र से अब तक 6 गिरफ्तारी की गई। कई लोगों की तलाश में छापेमारी की जा रही। माना जा रहा है कि सीबीआई की पूछताछ में कई और नाम सामने आ सकते हैं, गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मुंबई से राहुल पांडे और दिल्ली से संजीव त्रिवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।